आज हम आए हैं वार्ड 12 और आज हम बात विकास को लेके चर्चा करेंगे। और जो भावी प्रत्याशी है बीजेपी से आपका अजीत गौतम जी, आज हम उनसे बात करेंगे कि पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो जो पहले भी उन्हें निराशा मिली है। अब के उन्होंने जो उनका कहा है कि हमने जो वादे जनता से किए थे, मैं हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा हूँ और जनता का हित में मैंने काम किया है। जनता का मुझे आपके द्वारा प्यार बिल्कुल मिलेगा और आपको निराशा नहीं मिलेगी। और मैं वार्ड के बारे में विकास को लेकर चर्चा करूंगा। अजीत गौतम जी, आपका हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीत जी, आपने वार्ड में काम किया है अपने लॉबी को लेकर कि हारने के बाद मैंने जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के हित में मैंने काम किया है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखो, 5 साल पूरे हमने जनता के बीच में दिए, अपने सारे काम छोड़कर। जो वादे हम जनता से करके आए थे पिछले 5 सालों में, जो नाली कड़ंजे पिछले 30 सालों में नहीं बने थे, जो विधवा पेंशन नहीं बन पाई थी, राशन कार्ड नहीं बन पाए थे, निरंतर हमने 5 साल में जनता के वो कार्य करे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता में अपना आशीर्वाद देगी इस चुनाव में। वार्ड में आपने क्या क्या काम करा है? वार्ड में हमने करीब छोटी बड़ी गलियां मिलाई तो आरसीसी कराई है, करीबन 50 गली आरसीसी कराई हैं। 10 नए पंप लगाए हैं हमने इस वार्ड के अंदर और विधवा पेंशन, राशन कार्ड, सारे कार्य जो नगर निगम के द्वारा होते हैं, सरकार की उपलब्धियां जितनी हैं वो हमने कराई है जनता के हित के लिए। जो सरकार ने उपलब्ध कराई थी, क्या आपने वार्ड में घर घर जाके बताई थी? हाँ, घर घर जाके हमने प्रचार भी करा है अपनी चीजों का और बाकायदा अब हमने नए कंप्लेंट छपवा रहे हैं, उससे भी प्रचार करेंगे जो जो कार्य हमने अपने क्षेत्र में करे हैं। तो स्थानीय पार्षद ने कुछ काम नहीं करा वार्ड में? देखो, स्थानीय पार्षद उन्होंने अपने मुद्दों पे काम करे। क्या क्या मुद्दे थे उनके? उनके मुद्दे ज्यादा होते हैं कि एक कौम को लेके। क्या कौम को लेकर? भाई, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मुसलमान कौम है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करती। अच्छा, तो क्या पार्षद भेदभाव करते हैं? हाँ, करते हैं। जब तो हमारे क्षेत्र में 20-30 साल काम नहीं हुआ। हम जिस गली को बनाने गए, वहाँ की महिलाओं ने हमें बताया, भैया जब मैं शादी होकर आई थी 30 साल पहले, जब ये नाली बनी थी और आज यह आप बना रहे हो आप नाली। चुनाव हारने के बाद भी आपने कार्य कराया। कितनी वोट से हार गए? मैं करीबन 400 वोट से चुनाव हारा था। आपने वार्ड में क्या क्या काम कराए अब तक? अब तक जो मैंने अभी बताया आपको कि हमने गलियां आरसीसी कराई, जो इंटरलॉकिंग थी, पानी भरता था, लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, और सीवरेज डलवाई है। करीब 500-700 मीटर सीवरेज डलवाई है, जहाँ सीवरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, सीवरों का कार्य कराया है। जहाँ पानी की दिक्कत थी वहाँ पानी की पाइपलाइन डलवाई है, नए पंप लगवाए हैं वहाँ पर। यही कार्य नगर निगम द्वारा होते हैं, पार्षद के हित में जो कार्य होते हैं। तो जनता, वार्ड की जनता जो है वो पार्षद के दौरे नहीं गई, आप ही के पास आई है अपने काम को लेकर। मैं आपको लिखित में इतने लेटर दिखा सकता हूँ जनता के, आप विश्वास नहीं करेंगे। इतना विश्वास था जनता को मेरे ऊपर कि ये कार्य अगर कोई करा सकता है वो अजीत गौतम करा सकता है क्षेत्र में। तो गौतम जी, आपके साथ बीजेपी वालों का भी हाथ रहा है इसमें? हाँ भाई, मेरी पूरी पार्टी का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्व में मंत्री रहे अतुल गर्ग जी, उनके निधि का बहुत सहयोग रहा। अनिल अग्रवाल जी के निधि का बहुत सहयोग रहा। हमारे नॉमिनेट पार्षद रहे राजेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत सहयोग करा मेरे क्षेत्र में काम करने के लिए। और हमारे मेयर रहे नगर निगम की, उन्होंने बहुत सहयोग करा। हमने जिस काम के लिए पार्टी के पास गए, अपने जनप्रतिनिधि के पास गए, हमें निराशा नहीं मिली। जब भी हम गए तो हमें जनता को विश्वास के साथ कार्य पूर्ण कराया गया। आप वार्ड की जनता से क्या कहना चाहोगे? हम वार्ड की जनता से यही कहना चाहेंगे, जो हमने कार्य करे हैं और जो विश्वास जनता ने हम पे रखा था, भाई यही हम कहेंगे कि आगे भी ये विश्वास बना रहे, ऐसे ही कार्य होते रहेंगे। आने वाले नगर निगम के चुनाव में अगर पार्टी मुझे भेजती है सिंबल के साथ, तो जरूर अपना आशीर्वाद क्षेत्र की जनता में। आपको लगता है पूरा वार्ड की जनता को आशीर्वाद देगी? उम्मीद है। पिछली बार भी वार्ड की जनता ने बहुत सहयोग करा था, क्योंकि मेरा जो वार्ड है थोड़ा टिपिकल वार्ड है। कैसे? जातीय समीकरण है हमारे वार्ड में। तो आपके वार्ड में जाति से भी ज्यादा खेला जाता है क्या? हाँ, हमारे वार्ड में ज्यादा जातीय समीकरण खेला जाता है, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनता डबल वोटों से जिता के भेजेगी इस बार। आपका तो मेरा साथ नहीं लगी थी? नहीं, इस बार उम्मीद नहीं है। पिछली बार मेरी खुद की थोड़ी गलतियां रही, कैंपेन नहीं कर पाया था मैं, जिस वजह से मुझे कुछ वोटों से रह गया था। लेकिन अब के पूर्ण विश्वास है कि जनता बम्पर वोटों से जिता के भेजेगी। अगर आप जीत के आते तो जनता के लिए क्या अपने वार्ड में नया क्या तरीका अपना के काम करोगे? भाई, जनता, हमारे जो क्षेत्र में दिक्कत अभी भी बनी हुई है वो सीवर की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जो पिछले 20-22 सालों से जिसपे काम नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में तो हम करा चुके, लेकिन बड़ा वार्ड है, बड़ी समस्या है सीवर की। भाई, यही उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में उस समस्या से पब्लिक को बाहर निकाल के लाऊं, कि ये सीवर और पानी की समस्या ना है। हर घर
सीवर की समस्या खत्म हो और पानी हर घर पहुंचे। पानी की भी बहुत समस्या आ गई हमारे क्षेत्र में। 30 साल से ये समस्या बनी हुई है। स्थानीय पार्षद 5 साल पूर्ण हो गए हैं, उसके बाद इस समस्या आज तक हल हो क्यों नहीं हो पाई है? सीवर कम से कम हमारे यहाँ पे 14-15 मोहल्ले आते हैं। कौन कौन से मोहल्ले हैं? कालकागढ़ी, बालूपुरा, हरदेव साहिब, प्रेमपुरी, पच्छादान, चटवाड़ा, वाल्मीकि मोहल्ला, सुक्कीमल, कांजीमल, सराय, कस्साबान, ये मोहल्ले हमारे क्षेत्र में आते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा समस्या प्रेमपुरी में बनी हुई है और जटवाड़े में सीवर की समस्या बहुत ज्यादा बनी हुई है।